वो मार्ग के चौड़ों में कोट कोट नमन करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमियों को भी मेरा स्वागत दे। आज भंडारे के पावन पर्व पे हम सभी जीवात्माओं को एक साथ बैठने का सौभाग्य मिला। ये परम पिता परमेश्वर हमारे गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर बड़ी ही कीमती है और यही पाठ 1952 से लेकर के 2012 तक हमारे आपके बीच में परम पूज्य गुरु महाराज बताते रहे, चेताते रहे, समझाते रहे। बड़ी मुश्किल से हम और आप के ऊपर, जीवात्मा के ऊपर कृपा हुई उस अनामी महापुरुष की, और हमको और आपको माँ के गर्भ में उन्होंने प्रवेश कराया। 9 महीने तक हम और आप उस गर्भ में अपने मालिक का दर्शन दीदार करते रहे और बराबर होश में थे और प्रभु से ये कृपा और अरदास कर रहे थे कि हे मालिक, जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो हम आपको सब कुछ तज भजन करत दिन राती, यानी सब कुछ त्याग करके हम भगवान का भजन करेंगे। भगवान का भजन का मतलब कि जो आवाज़ गर्भ में, माँ के गर्भ में सुनाई दे रहा था, जो प्रकाश माँ के गर्भ में दिखाई दे रहा था, वो हम सब प्राप्त करेंगे। यह वचन, कौल, इकरारनामा हमने और आपने माँ के गर्भ में 9 महीने तक हाथ जोड़ के करते रहे। और जैसे ही इस दुनिया में हमारा प्रवेश हुआ, धीरे धीरे काल माया ने अपना जो उसका काम है वो कर दिया। अब हम यहाँ आकर के फूल बदल में पड़ गए। अब हमने यहाँ तमाम रिश्ते जोड़ लिए और इन रिश्तों में हम उलझ गए, तरह तरह की व्याधियों में उलझ गए, तरह तरह के विवादों में हम फंस गए। अब रही बात कि ये जीवात्मा अपने घर जाए तो कैसे जाए, लेकिन इस कलयुग के शुभ घड़ी में 700 वर्ष हो गए संतों का पदार्पण होते हुए। उन्हीं में से हमारे अनामी महापुरुष परम पूज्य गुरु महाराज भी हम लोगों को लेने के लिए जगह जगह जलसा रचाए, गांव गांव में गए, शहरों में गए और बड़े बड़े कार्यक्रम किया। उन कार्यक्रमों के फलीभूत हम और आपको उन्होंने कहीं न कहीं से ढूंढ निकाला और उन्होंने हमारे हाथ को पकड़ लिया। अब रही बात ये कि हाथ तो उन्होंने पकड़ लिया, तो कोई सामान्य व्यक्ति ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा है, हमारे आपके हाथ को अनामी महाप्रभु ने पकड़ा है। अब अनामी महाप्रभु ने पकड़ा है तो इसकी लाश तो उनको रखनी पड़ेगी। अरे भाई, छोटा मोटा आदमी गांव गिराव का अगर किसी का हाथ पकड़ लेता है तो वो भी कहता है मैं आपका साथ निभाऊंगा। ये तो अनामी महापुरुष हैं और इन्होंने कृपा करके जब हाथ पकड़ा है तो हमारे और आपके जीवात्मा का कल्याण तो परम पूज्य गुरु महाराज को करना ही करना है, इसमें कोई शक नहीं है। अब रही बात ये, शक होता कैसे है, हमारा विश्वास होता कैसे है। हमारा विश्वास इसलिए होता है कि जब हम सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, तो जब सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो उसमें दया का अनुभव होगा, क्योंकि गुरु महाराज को समझने का और महापुरुष की दया के अनुभव करने का जो रास्ता है, जो पगडंडी जा रही है, वो सुमिरन है, ध्यान है और भजन है। सुमिरन मतलब गुरु महाराज को याद करना, मालिक के नामों को याद करना। ध्यान का मतलब कि चलते फिरते उठते बैठते अपनी एक आदत बना लेना कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो सामने देखो, तो सामने आप रोड दिखाई दे रहा है, लेकिन रोड के साथ साथ उस मालिक को भी देखते चलो, तो हमेशा आप लगे हुए, एक आदत बन जाए। जैसे किसी भी अच्छी और बुरी जब आदत लग जाती है तो आदमी बदल नहीं पाता है। तो हमको और आपको गुरु महाराज ने एक आदत डलवाने के लिए ये सामूहिक सुमिरन की व्यवस्था की है कि जब कभी मौका मिले
प्रेमियों के साथ बैठ लो और बैठ करके गुरु महाराज की चर्चा करो। देखो सत्संग तो महापुरुष सुनाई करते हैं, जो सत्य के साथ जुड़ गए हैं वही सत्संग सुनाने का उन्हीं को हक है। रही बात कि सत्संग का दूसरा रूप चर्चा, जब गुरु की चर्चा होती है तो वो भी सत्संग का एक पार्ट है, क्योंकि वो चर्चा से प्रेरणा बनती है, आस्था बनती है, विश्वास बनता है, और यही चीज़ें हमको उस मालिक तक पहुंचाने में मदद करती है। प्रेमियों देखो, मन तो चंचल है और चित्त हमेशा चिंतन करता रहता है। इनका ये स्वभाव है और ये जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ लगा हुआ है। जब से सूरज चांद सितारा बना तब से हम इस धरती पे भूमंडल पे कितने बार आए और कितने बार गए, अन्य अन्य जोनियों से होते हुए। ऐसा नहीं कि हमको मनुष्य शरीर ही मिला, 4,84 जोनियों से हम सभी लोग भटकते भटकते बड़ी कृपा करुणा निधि ने जब करुणा किया, जब जाके ये मनुष्य शरीर हमको मिला। और ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन इसके साथ साथ हमारे इतने बड़े अनामी महापुरुष जो हमको और आपको मिले, ये बहुत बड़ी बात है। इसका तो मतलब कोई बड़ा ही नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब कि मनुष्य शरीर का मिलना तो सौभाग्य की बात है, लेकिन परम सौभाग्य इस बात का है कि ऐसा अनामी महापुरुष ने हमको और आपको अपने गोद में ले लिया, अपने बाजू में ले लिया। और हमेशा गुरु महाराज कहते हैं कि जब से मैंने नामदान दिया तब से मैं बराबर आपको याद करता हूँ, एक पल के लिए भी मैं आपको बिसरता नहीं हूँ। देखो, जो सच्चे माँ बाप होते हैं वो अपने बेटे की परख हमेशा रखते हैं, वो अपने बेटे के ऊपर उनकी निगाह हमेशा होती है। जैसे माँ कहीं भी काम कर रही हो, किचन में काम कर रही हो, खेत में काम कर रही हो, खलिहान में काम कर रही हो, लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चे की तरफ होता है कि मेरे बच्चे को कोई कष्ट न हो जाए, कोई पीड़ा न हो जाए, कहीं से उसको मतलब तकलीफ न हो जाए। ऐसी इन माँ बाप से भी कई करोड़ गुना ज्यादा ममता के धनी और दयालु और कृपा करने वाले हमारे इस वक्त के संत और महात्मा होते हैं। ऐसे हैं हमारे परम पूज्य गुरु महाराज, वो हमेशा हमारे और आपके तरफ निगाह लगाए रखते हैं। लेकिन कई बार हम बच्चे गलती करते हैं और गलती माँ बाप के कहने से हम उनकी बात का निरादर कर जाते हैं। तो जब निरादर करते हैं तो हमको ठोकर लगती है, हमको धोखा मिलता है, हमको पीड़ा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ बाप आपके उस पीड़ा में मदद नहीं करते हैं। आप कितना हो गुनाह करो, कितना हो गलती करो, लेकिन फिर भी बाप तो बाप ही है। और वह ऐसा बाप जो अनामी बाप हो, तो उनकी तो महानता और उनका वर्णन ही बहुत ही मुश्किल है प्रेमियों। इसलिए सच्ची और सही बात यह है कि परम पूज्य गुरु महाराज जो मिले, ये हम जीवों का बहुत बड़ा भाग्य है। और जितना गुरु महाराज की महिमा का गुण गाया जाए ये कम है, बस उस बात को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम समझे न समझे, हम कुछ जाने न जाने, लेकिन हमारा मालिक तो हमको जानता है। वो तो समझ रहा है कि ये जीव कलयुग के हैं, इनके ऊपर तमाम मुसीबतें हैं। ऐसी हालात और स्थिति में इन जीवों की गति हो चुकी है कि ये जीव हमें पहचान ही नहीं सकते। लेकिन वो अपनी परख कैसे कराते हैं? जब कभी कोई घटना घट जाती है और कोई मदद नहीं करता है और हम जय गुरुदेव चिल्लाते हैं, तो गुरु महाराज कहीं न कहीं से आकर के हवा की तरफ से मदद कर देते हैं और मदद करते रहते हैं। हमारे जीवन में, आपके जीवन में मदद करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कोई जीव अगर अमेरिका में उसका समय पूरा हो रहा है और वो जय गुरुदेव बोलता है तो उसकी मदद होती है। यानी एक बात और समझने की जरूरत है, परम पूज्य गुरु महाराज की एक ही वाणी मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है। जैसे परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तो मतलब देखो मेरा नाम तो जय गुरुदेव है ही। देखो कैसे घुमा रहे हैं, मतलब कैसे भरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा नाम तो जय गुरुदेव है नहीं, और देखो मेरे किराए के मकान का नाम फलाने दास है और जय गुरुदेव नाम प्रभु का है।
देखो प्रेमियों, जब तुम्हारा समय पूरा हो, जब किसी दुख मुसीबत में हो तो जय गुरुदेव बोलना। जब जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, यानी कोई डिफरेंसेस नहीं है। जब भी कोई प्रेमी किसी से जय गुरुदेव बोले तो तकिया कलाम की तरह से न बोले, श्रद्धा के साथ बोलें, प्रेम के साथ बोलें और ये समझ के बोलें कि मेरे सामने परम पूज्य गुरु महाराज हैं, जय गुरुदेव। ऐसे ये भाव जब हमारा आपका जिस दिन जग जाएगा तो ये रास्ता बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है और बहुत सुगम है। इतना सुगम, इतना सरल संतों ने इस कलयुग में रास्ता बना दिया कि जीवों को उस मालिक को पाने में कहीं देर लगने वाली नहीं है। इसीलिए जब से संतों का पदार्पण हुआ, खेप के खेप सूरतें अपने घर चली गई। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज के सामने बहुत सारे सत्संगी सुमिरन ध्यान भजन करते हुए अपने घर, अपने मुकाम पे चले गए, सेवा से, भाव से, भक्ति से, जिससे गुरु खुश हो जाए। गुरु को खुश होने के लिए 24 घंटा माले की भी जरूरत नहीं है, न 24 घंटे कान में उंगली डाल करके बैठने की जरूरत है। मालिक को पाने के लिए निर्मल चाहिए। जैसे हमारे बीच में महेश भाई, मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ। मैं प्यार इसलिए नहीं करता हूँ कि ये बहुत सुंदर हैं शकल सूरत में, प्यार इसलिए करता हूँ कि मैं जब से संगत में पैदा हुआ, इनकी नम्रता, इनकी विनम्रता और इनकी साधुता का मैं कायल हूँ। क्योंकि इस तरह का रहनी गहनी उसी प्रेमी की होती है जो सुमिरन ध्यान भजन करता है और जो गुरु महाराज से अतिशय प्रेम करता है। अब अतिशय प्रेम करने का मतलब ये है कि जब प्रेम करोगे तो प्रेम में बड़ा कष्ट भी है, बहुत कष्ट है। ऐसा नहीं है कि प्रेम बड़ा सुखद है, लेकिन ये आपको दिखाई देता है कि प्रेम में कष्ट है। वो प्रेमी जब साधन में बैठता है, भजन में बैठता है, सुमिरन बैठता है तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। उसके अंदर में जो शांति और सुकून है उसे दुनिया वाले नहीं समझ सकते। वो तो ये कहेंगे कि इसके पास ये नहीं है, ये तो बहुत परेशान रहता है, ये तो भैया कौड़ी कौड़ी के मोहताज रहता है। ये दुनिया वालों की निगाह है, क्योंकि दुनिया को तो दौलत चाहिए और दौलत से लगता है कि सुख शांति है। अगर दौलत से सुख शांति हो जाती तो बताओ इस दुनिया के अंदर लोग इतने परेशान क्यों रहे। दौलत तो लोगों के पास हो गई, लेकिन ये दौलत जो गुरु महाराज ने दिया, ये दौलत से मारूम हो गए। इसी मऊ के अंदर कितने बार परम पूज्य गुरु महाराज आए, सैकड़ों बार आए, बड़े बड़े जलसा रचाए, लेकिन देखो जिनको पकड़ना था उनको पकड़ा और बाकियों का नसीब जाने। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई बददुआ थी। इस प्रेमियों ने गांव-गांव में जाके शोर मचाया कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कार्यक्रम फलाने जगह पे इतने बजे से है, लेकिन जाने वाले गए और ना जाने वाले नहीं गए। उनका नसीब, उनका भाग्य। देखो प्रेमियों, समय और वक्त बहुत खराब आ रहा है। जो समय और वक्त खराब आ रहा है, उस समय और वक्त से बचने के लिए दुनिया की दौलत काम आने वाली नहीं है। दौलत की जरूरत है, लेकिन वो दौलत क्या जो दौलत काम ही नहीं आ सकती। आने वाला समय इतना पीड़ादायक है, इतना भयावह है, जिसका परम पूज्य गुरु महाराज ने बराबर जिक्र किया कि अभी आपने महंगाई कहाँ देखा, टैक्सों की भरमार कहाँ देखी। अभी आपने लोगों के मतलब महंगाई इतनी आएगी, लोगों के चिथड़े उड़ जाएंगे। ये सारी चीजें तो गुरु महाराज की कही हुई अब तो हो रही है ना। देश दुनिया में आग लग जाएगी, लग तो गई है, अब कैसे लगेगी। अब थोड़ी सी शांति और सुकून अगर है तो वो शांति और सुकून प्रेमियों के अंदर, परम पूज्य गुरु महाराज के प्रेमियों के अंदर दिखाई देती है। इसलिए सच्चे नामदान और सही रास्ता अगर इस भूमंडल पे कोई दिया तो वह परम पूज्य स्वामी जी महाराज, उनका दिया हुआ ये बीज जगह जगह पड़े हुए। गुरु महाराज ने कहा अच्छे समाज के निर्माण करने में मैं लगा हुआ हूँ और ये एक प्लेटफॉर्म बना के मैं खड़ा कर देता हूँ। जब जरूरत पड़ेगी देश और दुनिया को, इस प्लेटफॉर्म पे आप चल लेना। ऐसे होते हैं दूरदर्शी महापुरुष, वो जानते हैं कि आने वाला समय कितना भयंकर होगा और भयंकर समय से लोगों के बचाव का रास्ता क्या होगा, क्योंकि तो समस्त मानव जाति के हित के लिए आए हुए होते हैं। वो केवल नरेंद्र सिंह के लिए नहीं आए होते हैं,
वो तो केवल हिंदू मुसलमान हिंदू के लिए नहीं आते हैं, वो तो सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी कौम कौमियत कोई मतलब जाति मजहब से बहुत ऊपर होते हैं। उनके लिए तो सृष्टि के जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी परिंदे इंसान है वो सब उनके लिए बराबर है, उन्हीं की अंश है, उन्हीं के बच्चे हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि देखो कोई ऐसी नशा न करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन बेटियों की पहचान खत्म हो जाए। और देखो शाकाहारी रहना, शाकाहारी रहना मतलब किसी पशु पक्षी परिंदे की हिंसा मत करना। इतने दयालु होते हैं कि वो पशु पक्षी परिंदों की हिंसा के लिए भी मना करते हैं। और ये कहते हैं कि खेती दुकान दफ्तर में रहो, मेहनत ईमानदारी का काम करो, और मेहनत ईमानदारी के काम करते हुए थोड़ा सा इस जो मनुष्य मंदिर है जिसको ईश्वर ने बनाया है, इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके तन्हाई में मालिक को याद करो। इस जिस्मानी मस्जिद है, इस जिस्मानी मस्जिद में बैठकर सच्चे खुदा की इबादत करो। ये ह्यूमन टेम्पल है, इस ह्यूमन टेम्पल में बैठकर गॉड की प्रेयर करो। ये गिरजाघर है, इसमें बैठकर इस गुरुद्वारे में उस गुरु के सामने उनकी फरियाद करो। ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा महापुरुषों ने कहा ये सामने 3.5 हाथ के इंसान का है। और इस मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में तन्हाई में बैठकर जो रास्ता मिला है, जो परम पूज्य गुरु महाराज ने रास्ता दिया है, उस रास्ते पे चलने की जरूरत है। छोटे मंच से परम पूज्य गुरु महाराज सत्संग सुना रहे थे और ये कहा कि देखो बच्चा, ये मन जाता तो जाने दो, मन जा रहा है इसे जाने दो। इसका काम ही है, जब हम सुमिरन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं, तो ये मन तीनों लोकों का स्वामी है। इसको अपने गिरफ्त में करना, इसको अपने बस में करना सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी जोगेश्वर भी इस मन के चालबाजी से लोग धोखा खा गए। लेकिन इस कलयुग में संतों ने नाम जड़ी से और गुरु स्वरूप का जब ध्यान करते हैं तो गुरु स्वरूप में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि गुरु स्वरूप को याद करते ही मन ठहर जाता है, क्योंकि मन भी उन्हीं के चरणों के दासी है। उसी गुरु के चरणों का दासी कौन है? मन। तो जब हमने गुरु को याद किया तो मन वहीं पे सिमट जाता है। इसीलिए सुमिरन में कहा जाता है पाली माला जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। यानी जय गुरुदेव बोल रहे हैं श्रद्धा के साथ, थोड़ा प्यार के साथ, थोड़ा नम्रता के साथ, थोड़ी विनम्रता के साथ, थोड़ी आंखों में आंसू भरने के साथ, थोड़ी करुणा के साथ जब जय गुरुदेव बोलेंगे तो मन तुरंत जाके गुरु चरणों में सिमट जाता है। और जब सिमट गया तो आप गुरु का दर्शन कर रहे हो तो मन भी कहीं दाएं बाएं नहीं होता है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया नाम जब आप जपोगे, जब मन रुकेगा तो मन के रोकने का ये साधन परम पूज्य गुरु महाराज ने छोटे वाले मन से बताया कि मन जाता तो जाने दो। अरे बच्चा, मन का स्वभाव है, तुम गुरु का ध्यान कर प्यारे। और सुनो, ये शरीर को दृढ़ करो, यानी शरीर को रखो, यानी शरीर को 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जो भी क्षमता है उस शरीर को मत जाने दो। मन जा रहा जाने दो, लेकिन दृढ़ कर रख शरीर। गुरु महाराज कहा कि शरीर को एक जगह रखो और मन को टिकाओ, जाने दो आने दो, जाने दो आने दो, उसका काम है। तो धीरे 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 वो मान जाएगा। इस कहानी को सुनाते हुए परम पूज्य गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा एक भूत था और भूत कहता था कि मुझे काम दो। अच्छे, जो आदमी का काम पूरा हो जाता था और दूसरा काम नहीं देता था, भूत उसको मार डालता था। अब ऐसे ही वो भूत लोगों से काम मांगता रहे और एक आदमी के पास एक काम, 2 काम, 4 काम, अब भूत तो 2 मिनट में सब काम कर देता था और इसके बाद वो भूत पटक देता था, मार डालता था। तो प्रेमियों, एक महापुरुष के पास भी पहुंच गया ऐसे ही। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छे, बोला काम दो हमको, काम नहीं तो हम मार डालेंगे। बोला अच्छे काम करोगे? बोला ठीक है। बोला खंबा लाओ, खंबा लाया, ला दिया, 2 मिनट में ला दिया भूत ने।
बोला गड्ढा खोदे, 2 मिनट में गड्ढा खोद दिया। बोला कि इसको गाड़ो मजबूती से, खूब मजबूती से गाड़ दिया। बोला एक काम करो, इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। तो थोड़ी देर चढ़ा उतरा, चढ़ा उतरा, चढ़ा उतरा। तो माता जी से कहा कि दूसरा काम बताओ। बोला अभी ये मेरा काम खत्म ही नहीं हुआ, अभी ये मेरा काम खत्म हुआ ही नहीं, तो दूसरा काम मैं दूंगा। तो बोला मैं कब तक चढ़ता उतरता रहूंगा। बोला तेरी मर्जी, जब तक मैं बोलूँ ना तब तक तू चढ़ा उतर। शाम होते ही भूत भाग गया। पहले तो सबको मार डालता था, लेकिन भूत ही भाग गया। ऐसे ही परम पूज्य गुरु महाराज ने हमको और आपको सुमिरन का रास्ता बताया, ध्यान का रास्ता बताया, भजन का रास्ता बताया, और कहा कि रोज करना, नागा मत करना। और जब रोज करोगे तो मन तो रोज भगेगा, रोज भगेगा, रोज भगेगा। और देखा कि वहीं पे महापुरुष बैठे हुए हैं, तो एक दिन आके रुकेगा। अब देखो 1 सेकंड के लिए रुक गया तो आपको तर से काम हो गया। उसी की प्रयास में लगे रहना चाहिए। जतन, देखो एक माँ बाप जतन करते हैं अपने बेटे के लिए, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल लगा देते हैं, खेती में, दुकान में, दफ्तर में जतन करते हैं अपने बेटे के लिए। तब एक मकान बनाते हैं, तब उसको एक नौकरी देते हैं, तब उसको एक धंधा देते हैं। दुनिया के काम करने के लिए इतना जतन करना पड़ता है। तो इस जीवात्मा को अपने घर जाने के लिए, महापुरुष के आदेश का पालन करने के लिए जतन तो करना पड़ता है। और जतन गुरु महाराज ने तमाम जतन बताए, एक जतन नहीं बताया। देखो उन्होंने कहा जब तुम्हारा सुमिरन ध्यान भजन में मन न लगे तो तुम सेवा करो, न मन लगे प्रार्थना करो, न मन लगे तो तुम मथुरा आश्रम आ जाओ। तो इस तरह से बार बार दर्शन दो, दर्शन करो, गुरु का दर्शन करो। तो ये दर्शन पर्शन करते 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 तब जाके कभी ये काम होता है। आसान काम नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी है। बस तरीका हम लोग, जैसे मोबाइल है, मोबाइल बहुत बहुत डिफिकल्ट है, हर आदमी के बस का मोबाइल चलाना नहीं है, लेकिन जो समझ गया वो तर तर चलाता है। और देखो भंडारे में भैया खाना बना रहे हैं, वो जतन कर रहे हैं, वो जतन है। उनको समय लगेगा, घंटे 2 घंटे का समय लगेगा जतन करने में, तभी तो होगा भंडारा। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर में जतन करना है। देखो प्रेमियों, आश्रम पे भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है जबरदस्त तरीके से। कितना टेम्परेचर है, हम लोग तो बल्कि छाया बैठे हुए हैं, वहाँ तो इतनी छाया भी नहीं है। किनारे किनारे वो पेड़ हैं पाम का, बीच में कोई पेड़ भी नहीं है। और मैं तो अब इच्छा रखता हूँ कि महाराज जी चाहे तो कुछ पेड़ लगवा दिया, क्योंकि अब वो कार्यक्रम पहले क्या था, उसमें खेती हो जाती थी। अब कार्यक्रम में मैदान में खेती होती नहीं, तो वहाँ बढ़िया बढ़िया कुछ पेड़ लग जाए जिससे कि छाया रहे। आने वाला समय बहुत चौड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, आप लोगों ने देखा है, वहाँ एक पेड़ भी नहीं है। यहाँ तो छाया बैठे हैं, वहाँ कितनी गर्मी है। भरतपुर का इलाका लगता है, राजस्थान का बॉर्डर है। इतनी गर्मी दिन में, इतनी जगह गर्मी कि पूछे बता। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे आश्रम पे चाहे भयंकर गर्मी हो, चाहे भयंकर ठंडी हो, चाहे भयंकर बरसात हो, हम लोगों ने तो कभी इसकी परवाह नहीं किया। क्योंकि जो आशिक हैं गुरु महाराज के, वो गर्मी सर्दी बरसात का कभी उन्होंने परवाह नहीं किया। भैया भैया तो ये मिला जुला